हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी के फर्स्ट वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड वाले लेक्चर मैंने बताया था कि इम्यूनिटी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडीज। तो दोनों के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें तो हमारी बॉडी में 5 प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं: अल्फा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, म्यू। ठीक है, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में 5 टाइप्स की चेन्स पाई जाती हैं, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, और दे आर डिनोटेड बाई 5 ग्रीक लेटर्स। और ये जो अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज हैं, इनको ग्रीक लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये अल्फा है, क्या है? अल्फा। दूसरा बीटा, बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, गामा, गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा को ऐसे करके। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 टाइप की एंटीबॉडीज हैं। ये है IgG, IgE। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बताया ना, अल्फा है तो उसको हम कैपिटल लेटर ए, बीटा को बी, गामा को ऐसे करके और डेल्टा को ऐसे करके लिख देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो IgG, एक तो ये एंटीबॉडीज है, IgE, IgD, IgA, IgM, यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको देखना वाई टाइप जो स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। तो IgG, IgE, IgD, ये जो स्ट्रक्चर है ये है मोनोमेट्रिक। मोनोमेट्रिक मतलब एक ही एंटीबॉडीज है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे IgM में एक एंटीबॉडी, 2, 3, 4, 5, 5 आपस में जुड़ के पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं? IgM में पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। IgA की बात करें तो एक ये और एक ये, तो ये दो मतलब दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाईमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वर्ड आएंगे मोनोमेट्रिक, इनके लिए तो आएगा मोनोमेट्रिक, इसके लिए आएगा पेंटामेट्रिक, और IgA के लिए आएगा डाईमेट्रिक। ठीक है। IgM की बात करें तो इट हैज़ पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर। पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 5 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और 5 को हम बोलते हैं पेंटा। तो IgM का जो स्ट्रक्चर होता है पेंटामेट्रिक होता है, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो है IgM। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन विद एंटीजन इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है IgM सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। IgM का स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर है। IgG की बात करें तो ये मोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। मोनोमेट्रिक सिर्फ मतलब एक ही मतलब वो पाया जाता है इसमें एंटीबॉडी। और दूसरी चीज़, दिस इज द मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। IgG जो है मेन एंटीबॉडी है। ये ब्लड और बॉडी के फ्लूइड्स में पाई जाती है, मतलब पूरी बॉडी में ये तैरती रहती है ना। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू द एम्ब्रियो। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेसेंटा क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, सेकंड वाले चैप्टर में डाइजेस्ट रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम, वहाँ पे देख लेना। तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा एक लिंक होती है एम्ब्रियो और मदर के बीच में। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुँच सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुँच सकता है। तो आपको बताना है सिंपल सा IgG। IgG इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ IgM। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारी बॉडी में IgM प्रोड्यूस होता है, M के बाद फिर G प्रोड्यूस होगा, तो M फिर G, Mg। ठीक है। IgA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइमेट्रिक स्ट्रक्चर है। डाइमेट्रिक हो गया, देखो डाइमेट्रिक स्ट्रक्चर है, दो एंटीबॉडी हैं, और ये ओनली एंटीबॉडी है जो मदर्स मिल्क में पाया जाता है। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है तो पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है IgA मदर्स के मिल्क में पाया जाता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। अब देखो, माता से दूध को कौन पीता है? बच्चा पीता है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे में अगर ये एंटीबॉडी जाएगा तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नया जो बच्चा होता है उसकी एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए, तभी तो कहा जाता है कि शुरुआत में पैदा होते ही बच्चे को मतलब माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। ठीक है, तो माँ के मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA पाया जाता है। IgE मतलब एलर्जी, यूँ समझ लो तुम। ठीक है, तो ये भी मोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ये
एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, और क्वेश्चन आ भी चुका है कि एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करता है, तो आपको बताना है IgE। इट इज मेनली वर्क्स ऑन बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स में काम करता है? बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स में काम करता है। IgD, इसका स्ट्रक्चर मोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो यही है एंटीबॉडीज के टाइप्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आप ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा बनेंगे। एलर्जिक रिएक्शंस में काम करने वाला कौन सा एंटीबॉडी? IgE। दूसरा, माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? IgA, यह पूछा जा सकता है। न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है? तो IgA। फिर आपको बताना है ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो IgM के बाद प्रोड्यूस होता है, तो IgG। दूसरा, ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड में पाया जाता है, तो आपको बताना है IgG। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक जा सकता है, तो वो भी IgG। तो बहुत मेन एंटीबॉडी है, बॉडी का ध्यान रखना है। और IgM, ये ध्यान रखना फर्स्ट एंटीबॉडी है जो एंटीजन से रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस होता है, तो फर्स्ट IgM, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करें, और यहाँ पर क्लास 10th के बहुत सारे वेरियस कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज हमने अवेलेबल करा रखे हैं बहुत ही चीप प्राइस पर, और क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का पहला पार्ट हमने इम्यूनिटी वाला ख़त्म कर दिया है, अब दूसरा ब्लड ग्रुप वाला बचा है, उसको भी हम बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।